नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां पिंडहरा गांव के पास कोहरे के चलते सड़क के किनारे पलटी बस। साथ ही चर्चा होगी हापुड़ की, जहां पिलखवा के छात्र पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हुआ शामिल। और बात होगी मुजफ्फरपुर की, जहां नए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने संभाला पदभार। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां बांसडी बेरू आरबारी मार्ग पर सोमवार की सुबह पिंडहरा गांव के पास वाराणसी जा रही बस घने कोहरे के कारण सड़क किनारे पलट गई। पलटी बस का शीशा तोड़कर ड्राइवर सहित 3 अन्य लोग सुरक्षित बच गए हैं। घटना के बाद ड्राइवर सहित अन्य फरार हैं। बांसडी से सुबह 6 बजे के करीब एक निजी बस प्रतिदिन की तरह वाराणसी के लिए रवाना हुई। बांसडी से लगभग 1 किलोमीटर आगे पिंडहरा गांव के पास बस सड़क किनारे पलट गई। बस में घटना के समय ड्राइवर, 2 खलासी और केवल एक सवारी थी। बस पलटने के बाद बस में सवार लोगों ने आगे का शीशा तोड़कर बस से बाहर निकले। बस में सवार 4 लोग सुरक्षित बच गए हैं। सड़क पर आवागमन करने वाले लोगों को भी घटना की जानकारी काफी देर बाद हुई। बस के पास लोगों की भीड़ लगी रही। बस के पास ड्राइवर या खलासी नहीं थे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता महेश कुमार की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां श्री राम भक्त ने जलेसर में भूख लगने पर नाश्ता किया। साइकिल यात्रा से जा रहे थे अयोध्या धाम श्री रामलला के दर्शन के लिए। श्री राम भक्त एमपी के उज्जैन से 22 दिन से चल रहे थे। साइकिल यात्रा पर निकले अयोध्या के लिए। आज जलेसर पहुंचे। एटा के जलेसर पहुंचने पर व्यापारी नेता राकेश गुप्ता ने शॉल पहनाकर राम भक्त का भव्य स्वागत किया। सभासद ललित, अजय राठौर, नितिन, गणेश गुप्ता, आकाश गुप्ता, राम अवतार शर्मा, अतुल शर्मा, शिवम शर्मा आदि ने राम भक्त को स्वागत किया। वहीं गल्ला व्यापारी नेता राकेश गुप्ता और आकाश गुप्ता ने रामलला के भक्त को चाय नाश्ता कराकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। कहाँ से आए हैं महाराज जी आप? उज्जैन से। कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या। इसी साइकिल से? लगभग कितने समय में आप यहाँ पे आ गए? यहाँ पे हम 30 जनवरी में। अच्छा, आप यहाँ किसी काम के लिए रुके थे? हाँ, नाश्ता के लिए। नाश्ता किया था। ठीक। जय श्री राम। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम किया, जिसमें हापुड़ जनपद के पिलखुआ क्षेत्र के रामपुरा के रहने वाले छात्र कुणाल कोरी को पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। टेलीविजन के माध्यम से छात्र कुणाल कोरी को पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सम्मिलित होता देख परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्र के घर आसपास के पड़ोसी भी कुणाल के घर पहुंच गए और उन्होंने एक साथ बैठकर पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखने के बाद छात्र कुणाल का परिवार काफी खुश नजर आ रहा था और पीएम मोदी का भी धन्यवाद कर रहा है। छात्र के परिजन का कहना है कि पीएम मोदी जिस तरह से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों को टिप्स देते हैं, इससे परीक्षा के दौरान छात्रों पर परीक्षा का प्रेशर कम होता है। जी, मेरा नाम राधा है। मेरे लड़के का नाम कुणाल है और वो सर्वोदय इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा का छात्र है और वो मोदी जी की परीक्षा चर्चा में गया हुआ है। और परीक्षा चर्चा में जो मोदी जी ने बताया है कि बच्चों को तनाव नहीं लेना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ माँ बापों को भी ज़्यादा बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ताकि वो ना तनाव में जाए और ना डिप्रेशन में, ऐसा कुछ ना हो पाए। ठीक। तो कैसा लग रहा है आपको, आपका बच्चा हो गया? जी, वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और सभी खुश हैं। सर, मेरा नाम रोहित कोरी है और मेरे भाई का नाम कुणाल कोरी है। कुणाल 11वीं कक्षा में पढ़ता है, सर्वोदय इंटर कॉलेज इन पिलखवा। अच्छा, जैसे आज जो है परीक्षा चर्चा में गए आपके भाई, तो कैसा लग रहा है और किस तरह से जो यहाँ पर खुशी का माहौल? सर, यहाँ पर मेरी फैमिली और हम पूरे साल सभी खुश हैं। हमने सुबह से टीवी ऑन कर रखा है, जिससे कि हम कुणाल को टीवी पर देख सकें, और हमने कुछ दिन पहले कुणाल को टीवी पर देखा भी था और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ पर आसपास में मोहल्ले में और आसपास के जो पड़ोसी हैं वो भी अपना सुबह से टीवी चलाए हुए हैं, जिससे कि कुणाल को न्यूज़ पे देख सकें, और यहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां नए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पदभार ग्रहण किया। निर्विद्यमान डीएम प्रवीण कुमार ने डीएम का प्रभार सौंपा। इससे पहले नव जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का स्मृणालय परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पाकुड़ ने जेएससी सीजीएल परीक्षा के रद्द होने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। पुतला दहन के दौरान
जेएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थियों को न्याय दो, हेमंत सोरेन हाय हाय। जेएसएससी अध्यक्ष हाय हाय, ये सरकार निकम्मी है तो ये सरकार बदलनी है आदि के नारे लगाए गए। विश्वविद्यालय संयोजक बमभोला उपाध्याय ने बताया कि सरकार ने 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड के युवाओं को 2 वर्ष के अंदर 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। 2016 की वैकेंसी की वर्षों बाद आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए युवाओं ने वर्षों तैयारी की थी। उनमें आशा का भाव उत्पन्न हुआ था। झारखंड के युवाओं के भविष्य, मेहनत और महत्वाकांक्षा की हत्या इस सरकार के शासन में हुई है। पेपर लीक परीक्षा की शुचिता पर भी सवाल उठाता है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक से झारखंड के युवाओं के भविष्य पर संकट वर्तमान में संकट है। गठबंधन में शामिल सरकारें न्याय यात्रा का ढोंग कर जनता को गुमराह कर रही हैं। क्षेत्र के मंत्री पाकुड़ में अब तक पीजी की पढ़ाई प्रारंभ करवाने में असफल रहे हैं। पेपर लीक की घटना पर भी मौन साधे हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बेखौफ पेपर माफिया समूचे परीक्षा तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए प्रदेश में ऐसा माहौल बना है। सरकार बताए आखिर ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई की जाएगी, कब तक प्रदेश में ऐसा चलता रहेगा। पेपर निरस्त होना कमजोर सरकार और प्रशासन की नाकामी का एक और प्रमाण है। पुतला दहन के दौरान कॉलेज मंत्री दुलाल चंद्र दास, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम लोग विरोध प्रदर्शन किए क्योंकि उसका 3rd पेपर जैसा कि बताया जा रहा है कि रद्द किया गया है। हम लोग का ये उद्देश्य है कि ये सिर्फ 3rd पेपर रद्द ना हो, सभी परीक्षाएं जो तीनों पेपर की हुई है तीनों रद्द हो। क्योंकि अगर जेएसएससी एक रद्द परीक्षा कर रही है, जिसके कारण जब एक रद्द में जब तीनों परीक्षा लेने वाली एक ही है और 2 रद्द ना करके सिर्फ एक पेपर लीक हो रहा है, जिससे हम लोग विरोध है और जिसका विरोध करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड के आह्वान पर जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक हुआ था 2016 की वैकेंसी का परीक्षा 2024 में हो रहा है और परीक्षार्थी परीक्षा देकर अपने घर भी नहीं पहुंचे हैं। पेपर लीक के कारण परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं। झारखंड सरकार का ये कैसा व्यवस्था है कि सरकार एक परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रही है। जो सरकार रोजगार के नाम पर 5 लाख रोजगार देने का छल करके वादा करके युवाओं के वोट से जो सरकार बनी थी, वो सरकार रोजगार देने में तो विफल रही है। पुरानी वैकेंसियों की परीक्षाएं जब ले रही हैं 8 साल बाद, तो उस परीक्षा को भी कराने में विफल रही है। तो ये अब झारखंड के युवा बर्दाश्त करने लायक ये नहीं है। झारखंड के युवा सड़क पर उतरे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन करके सीबीआई जांच की हमने मांग की है कि पेपर लीक की सीबीआई जांच हो और इसके पीछे जो भी आरोपी है उनको कड़ा से कड़ा दंड मिले, कड़ा से कड़ा सजा का प्रावधान मिले। क्योंकि बार बार हम ये देखते हैं सरकार विधानसभा में पेपर लीक पर कानून बनाती है, लेकिन तुरंत उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री लापता है, गठबंधन में सहयोगी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और पाकुड़ में हम जान रहे हैं कि न्याय यात्रा होने वाली है, लेकिन झारखंड के छात्रों के अन्याय पर मंत्री विधायक सभी चुप है। भ्रष्टाचारी सरकारें, भ्रष्टाचारी मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लापता है और झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे और बड़ी संख्या में इसका विरोध करें। सीबीआई। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।